या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता सिद्धिदात्री। आप सभी को नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, आप सभी पर माता सिद्धिदात्री और माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। आज माता दुर्गा के 9वें और आखिरी स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा आराधना करने से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री का नाम का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की बेहद ही कठिन तपस्या की थी, जिससे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। तभी भगवान शिव का आधा अंग देवी की तरह हो गया था। तब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता सिद्धिदात्री ज्ञान, बल, यश और मोक्ष प्रदान करती हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा और आरती। तो प्रेम से बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। जय माता दी। माता दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। इस रूप में माता कमल पे विराजमान है और इनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लखिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। इन सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों का नाश करती हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका शरीर आधा नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जब ब्रह्मांड अंधेरे से भरा एक दिव्य शून्य था, दुनिया में कहीं कोई संकेत नहीं थे, लेकिन तब दिव्य प्रकाश की एक किरण विद्यमान हुई और सभी जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती है। प्रकाश का यह समुंदर निराकार था, अचानक एक निश्चित आकार ले लिया। अंत में वह एक दिव्य स्त्री की तरह लग रही थी, जो स्वयं देवी आदि शक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तब देवी ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और महादेव जी को शक्ति प्रदान की। माता सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना करने का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा और शिव जी को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्य सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी स्त्रियों के रूप में हैं, जो उनके कार्य करने में मदद करेंगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया वह उन्हें दिव्य चक्रकारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें उनके कार्य को पूरा करने में मदद करेगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी, औरत, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगा और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल सागर, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए।
इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की क्रिया से सृष्टि की संरचना, पालन और संहार के कार्य संचालित हुए। वहीं माता सिद्धिदात्री की दूसरी कथा के अनुसार धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि, महर्षि और सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव तथा विष्णु से सहायता के लिए पहुँचे। उस दानव का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने माता अम्बे की उपासना की, जिससे माता प्रसन्न होकर महिषासुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु माता सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, अपनी पूजा पाठ करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तथा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोले माता सिद्धिदात्री की जय। जय माता दी। अब चलिए सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेश्वर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़क खपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदाड़े, महिषासुर धारी, धूम्र विलोचन नयनास, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सिंघारी, शोषण बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चारयति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरत, जो कोई नित्य गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। जय माता दी।